Hello my dear students, today we are going to do lesson number 5 of your textbook. The name of the lesson is A Milkmaid's Dream. Milkmaid's दूध बेचने वाली, ड्रीम सपना, एक दूध बेचने वाली का सपना. ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है. Let's read it. Having every high ambitions to achieve success which cannot be fulfilled can bring frustration. Read the story and find out how Annie's dreams were shattered in a moment. Very high ambitions means aim, कोई उम्मीद रखना, कोई सपने रखना. कहते ये जो हम बहुत बड़े बड़े सपने रखते हैं कोई भी सक्सेस को हासिल करने के लिए वो फुलफ़िल नहीं हो सकते. ठीक है, अगर वो फुलफ़िल नहीं होते हैं तो वो क्या लेके आते? फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? गुस्सा हमारे अंदर भर जाना. यदि ये स्टोरी पढ़ो और ये देखो कैसे एनी के जो सपने थे वो टूट जाते हैं. शैटर्ड मीन्स बिखर जाना, बिखर जाते हैं एक ही पल में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एनी वॉज अ क्यूट गर्ल. शी वॉज अ फार्मर्स डॉटर. एनी बहुत ही एक प्यारी लड़की थी, वो एक किसान की बेटी थी. शी लुक्ड हरसेल्फ इन द मिरर एवरी डे. वो अपने आप को रोज़ शीशे में देखती थी. शी एडमायर हर ब्यूटी इन हर माइंड. वो अपनी सुंदरता को अपने मन ही मन में बहुत सराहती थी, बहुत खुश होती थी अपनी ब्यूटी को देख के. शी थॉट वन डे अ प्रिंस विल कम एंड मैरी मी. वो सोचती थी कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और उससे शादी करेगा. विद माई ब्यूटी ओनली अ प्रिंस शैल डू फॉर मी. कहते जितनी मैं खूबसूरत हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक राजकुमार ही बना है. आई शैल नॉट गो विद द फार्मर सन्स. मैं किसी किसान के बेटे के साथ नहीं जाऊँगी. बट शी डिडेंट हैव अ सिल्की गाउन टू मैच विद हर ब्यूटी. उसके पास एक सिल्की गाउन, बहुत ही जो सुंदर हो कपड़े का बना होता है, वो नहीं था अपनी सुंदरता के हिसाब से. ठीक है. Annie's day began very early in the morning. Every day she had to milk the cow. Then she took the milk to the market. कहते उसका दिन जो होता था बहुत सुबह जल्दी शुरू हो जाता था. रोज़ उसे क्या करना होता था? गाय का दूध निकालना होता था. Then she took the milk to the market. और फिर उस दूध को बेचने जाना होता था मार्केट. बट शी वॉज स्लो इन हर वर्क ड्यू टू हर डे ड्रीम्स. डे ड्रीम्स जो हम दिन में सपने, खुली आंखों से सपने देखते हैं, वैसे ही बैठे बैठे सोचते रहते हैं. वो अपने कामों में स्लो थी. क्यों स्लो थी? अपने डे ड्रीम्स की वजह से. हर मदर्स ऑलवेज स्कोल्डेड हर. स्कोल्डेड मीन्स डांटना. उसकी मम्मी जो थी उसे हमेशा डांटती रहती थी. व्हाट आर यू ड्रीमिंग ऑफ एवरी टाइम बेबी. कहते तुम क्या सपने देखते रहती हो हर वक्त बेबी. वर्क क्विकली और यू शैल बी लेट टू द मार्केट. जल्दी काम करो नहीं तो तुम मार्केट के लिए देरी हो जाएगी तुम्हें. एनी यूज टू हेयर बट नॉट लिसन. हियर और लिसन दोनों का मतलब सुनना ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? हियर होता है जब हम बिना कोई ध्यान दिए कोई बात सुन लेते हैं. ठीक है. और लिसन जब हम कोई बात ध्यान से सुनते हैं. तो वो सुन तो लेती थी लेकिन बहुत ध्यान से नहीं सुनती थी कि वो क्या कह रहे हैं. ठीक है. One day Annie was dreaming about her prince while sweeping. Her father also scolded her. एक दिन वो अपने सपने ले रही थी वैसे ही राजकुमार के साफ सफाई करते वक्त. Her father also scolded her. उसके पिता भी उसको डांटते हैं. No prince from a castle will come for you baby. Just do your house chores. क्या उसके पिता कहते हैं कि कोई राजकुमार नहीं आने वाला है तुम्हारे लिए महल से, बस अपने घर के कामकाज करो. Soon I will marry you with my friend son. और मैं जल्दी ही तुम्हारी अपने दोस्त के बेटे से शादी कर दूँगा. तभी आवाज़ आती है मुँह काऊ की. ठीक है, जैसे काऊ बोलती है ये उसकी साउंड है. As if he too called out to Annie. जैसे वो भी एनी को बाहर बुला रही हो. The girl tossed her lovely head and picked up the pail. फिर वो अपना सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है अपनी बाल्टी उठा के. पेल मीन्स बाल्टी जिसमें दूध निकालती है वो. Then she marched angrily to the cow shed. और गुस्से में वो काउ शेड की तरफ चली जाती है. Annie milked the cow. The thick creamy milk was sloshing about in the pail. Annie गाय का दूध निकाल रही थी और the thick creamy milk means दूध जो था बाल्टी में गिर रहा था. स्लॉशिंग मीन्स होता है जब
कोई लिक्विड चीज़ हम बाल्टी किसी बर्तन में डालते हैं तो उसकी साउंड आती है, उसको बोलते हैं स्लॉशिंग। आवर काउ हैज़ गिवन मोर मिल्क टुडे शी थॉट, कहती है आज हमारी गाय ने बहुत ज़्यादा दूध दिया है। वो सोचती है आई विल गेट अ गुड प्राइस, कहती मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। एनी सेट द पेल ऑन हर हेड एंड स्टार्टेड फॉर द मार्केट, वो बाल्टी अपने सिर पर रख लेती है ऐसे और मार्केट की तरफ जाना शुरू कर देती है। इट वॉज हर डेली प्रैक्टिस, और ये उसका रोज़ का काम था। सो हर पेल वॉज वेल बैलेंस्ड ऑन हर हेड, तो इसलिए उसकी जो बाल्टी थी वो उसके सिर पर बहुत अच्छे से बैलेंस थी, हिलती जुलती नहीं थी। शी कॉन्टिन्यू हर डे ड्रीम, और वो जब दूध बेचने जा रही होती मार्केट, अपना उसका बस डे ड्रीमिंग चल रही होती है। वो दिमाग में अपने सपने लेकर चल रही है, ऐसे दूध ले जा रही है। आई विल बाई 300 eggs विद दिस मनी, क्या सोच रही है अब वो, क्या ड्रीम है उसका। कहती मैं जो भी इस दूध बेचने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे मैं उसका क्या लूँगी, 300 eggs ले लूँगी। फादर विल नॉट रिफ्यूज़, वो मुझे मना नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फ्रॉम टुडे, आज से मैं एक नया व्यापार जो है शुरू करूँगी। ही ऑल्सो वॉन्ट्स मोर मनी इज़न्ट इट, कहती उसे भी, उनको भी तो ज़्यादा पैसा चाहिए। आई विल ब्रिंग द एग्स होम टू हैच, कहती मैं अंडे घर ले जाऊँगी और उसमें से मुर्गियाँ निकालूँगी। इवन इफ सम ऑफ द एग्स ब्रेक दे विल बी कम आउट एटलीस्ट 256, कहती अगर कुछ अंडे टूट भी गए तो कम से कम 250 एग्स में से छोटे छोटे चिक्स तो निकलेंगे। 256 तो मेरे पास हो ही जाएंगे। अगर वो 300 एग्स में से कुछ एग्स टूट भी जाते हैं तो मेरे पास फिर भी 256 तो होंगे ही। For a moment she thought of the creamy milk which sloshed about in the milk pail on her head. थोड़े टाइम के लिए वो उस दूध के बारे में सोचती है जो वो लेकर आई होती है अपनी बाल्टी में, जो उसके सर पे रखी होती है। She saw a big stone lying in the middle of the way. She walked around it. फिर वो देखती है रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है, रास्ते के बीचों बीच वो उसके पास से निकल जाती है। फिर उसके डे ड्रीमिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। I will feed the chicks well so that they will grow into a fat hens, कहती मैं उन चिक्स को, जो चिकन्स मुर्गी के बच्चे, मैं उनको बहुत ही ज़्यादा खिलाऊंगी पिलाऊंगी ताकि वो बहुत मोटी मोटी मुर्गियाँ बनी। These fat hens will sell at a high price, और ये फैट हैंस मार्केट में बहुत ही हाई प्राइस पे सेल होंगी। Annie was excited now, her flow of dream thought speeded up, अब वो अपने सपने लेते लेते बहुत एक्साइटेड हो गई है, उसके सपने और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं और स्पीड अप हो गए हैं। आई शैल टेक माई शेयर ऑफ द मनी, कहती मैं अपना शेयर ले लूँगी पैसों का जो भी बचेगा। आई विल बाय द मोस्ट ब्यूटीफुल गाउन फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए कहती बहुत ही सुंदर गाउन लूँगी, सिल्की वाइट डेजलिंग विद पर्ल बटन्स एंड ब्राइट ब्लू रिबन्स टू टाई इट टू द वेस्ट, कहती मैं सिल्की वाइट कलर का बिल्कुल पर्ल बटन्स का ब्राइट ब्लू रिबन्स के साथ मैं एक गाउन लूँगी। और ब्लू रिबन्स क्यों चाहिए उसको, वेस्ट के लिए, वेस्ट पर बांधने के लिए। आई लाइक ब्लू रिबन्स, क्यों पसंद है ब्लू रिबन्स, एज दे मैच विद माई ब्लू आइज़, क्योंकि ये मेरी नीली आँखों के साथ मैच करते हैं। आई विल टाई अप माई हेयर ऑल्सो विद मोर ब्लू रिबन्स, कहती मैं अपने बाल भी बांध लूँगी ब्लू रिबन्स के साथ। आई विल बाय लॉन्ग वाइट ग्लव्स एंड टाइनी स्लीपर्स, मैं लॉन्ग वाइट ग्लव्स भी लूँगी और टाइनी छोटे स्लीपर्स भी लूँगी। एनीज फीट ऑन रोड वर अ लिटिल ट्रैम्बलिंग एज शी वॉज राइडिंग ऑन हर ड्रीम्स, एनी के जो पैर थे रोड पे वो थोड़े काँप रहे थे, क्यों, क्योंकि वो सपनों में चल रही थी। आई विल बी इन्वाइटेड एवरीवेयर इन माई ब्यूटीफुल ड्रेस, कहती हर जगह मुझे मेरी न्यू ड्रेस में इन्वाइट किया जाएगा। आई विल गो टू ऑल द क्रिसमस पार्टीज़, मैं सारी क्रिसमस पार्टीज़ में जाऊँगी। अदर गर्ल्स विल बी क्वाइट जेलस ऑफ मी, बाकी लड़के मुझे देख के जेलस करेंगी, क्यों, विद माई सिल्की शाइनिंग ड्रेस, क्योंकि मेरी सिल्की शाइनिंग ड्रेस देख के। एंड द बॉयज़, ऑल द बॉयज़ विल प्रे मी टू डांस विद देम, और जो लड़के होंगे वो सारे ही मुझे रिक्वेस्ट करेंगे उनके साथ डांस करने के लिए। नाउ Annie was quite excited. She forgot that she was carrying a milk pail on her head. अब जो एनी थी वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी और वो ये तक भूल गई थी कि उसके सिर पे एक दूध की बाल्टी रखी हुई है। She was lost in fantasies. Fantasies होती हैं इमेजिनेशन, कल्पना।
अब वो अपनी कल्पनाओं में डूबी हुई थी। द बॉयज़ विल गो डाउन ऑन देयर नीज, कहते वो अपने घुटनों के बल बैठेंगे। दे विल बेग मी टू मैरी दैम, और मुझे वो क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं उनसे शादी कर लूँ। आई विल रिफ्यूज़ एवरी वन ऑफ दैम, मैं सबका प्रपोजल जो है रिफ्यूज़ कर दूँगी। अ फार्मर सन, नो नो, कहती एक किसान का बेटा, नहीं नहीं। आई विल मैरी ओनली अ प्रिंस, मैं सिर्फ राजकुमार से ही शादी करूँगी। आई विल टर्न अप माई नोज़ एंड टॉस माई हेड एट एनी अदर, मैं किसी की तरफ अपना मुंह भी नहीं घुमाऊँगी, वहाँ से चली जाऊँगी। एट दिस मोमेंट एनी गेव अ टॉस टू हर हेड, इस समय वो अपने ख्यालों में ही अपना सिर ज़ोर से हिलाती है। हर पेल टिल्टेड एंड मिल्क फ्रॉम हर पेल फेल ऑन हर क्लोथ्स, अब उसका जो सिर पे बाल्टी रखी होती है वो हिलती है और दूध जो है उसके कपड़ों पे गिर जाता है। एज शी फेल्ट इट्स वेटनेस शी केम टू हर सेंसेस, जैसे उसको थोड़ा गीला लगता है वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलती है, अपनी सेंस में आती है, होश में आती है। एनी ट्राई टू ग्रैब द पेल, अब वो उस बाल्टी जो गिर रही होती है उसको पकड़ने की कोशिश करती है, बट इट वॉज टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी होती है। द पेल फेल ऑन द ग्राउंड, जो पेल होती है वो ग्राउंड पे गिर जाती है। हर ड्रीम्स ले ऑन द अर्थ विद द मिल्क, अब उसके जो सपने हैं वो सारे ज़मीन पर पड़े हुए हैं उस दूध वाली बाल्टी के साथ। ओनली ड्रीमिंग लेट्स टू नोवेयर, कहते सिर्फ सपने देखने से ही हम कहीं पहुंच नहीं सकते हैं। इवन अ स्मॉल ड्रीम नीड्स लॉन्ग हार्ड वर्क टू टर्न इट इनटू रियलिटी, कोई छोटा सा सपना भी अगर हमें पूरा करना है तो हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है उसको रियल में करने के लिए। सो इट वॉज द स्टोरी, डे ड्रीमिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। सपने देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सपने देखो जिनके लिए आप हार्ड वर्क कर सको और उन सपनों को अपने हार्ड वर्क से कंप्लीट भी कर सको, ठीक है। डे ड्रीमिंग ऐसे करके हम अपना और नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय द स्टोरी। सो इसके आगे ही आपकी बैक एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। टिक द करेक्ट आंसर है, फिलअप्स है एंड मैचिंग है। ये आप खुद, मैंने आपको लेसन समझा दिया है, ये 3 चीज़ें आप खुद अपनी कॉपी पे बुक पे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। और चैप्टर रीड करो और इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अपनी कॉपी पे राइट करो जो मैंने सारे बताए हैं। थैंक यू।